परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी अत साखे व्यभिचारणी गोंग लिखे। रमती ति राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। व्यभिचारिण माने नहीं पतिव्रता की बात, राम चरण सुलटे नहीं गाले उलटी गात। राम चरण व्यभिचारिणी पति को देवे पूठ, आन धर्म सन्मुख रहे भई जगत की झूठ। महाराज माने जो व्यभिचारिणी होती है वो पतिव्रता की बात को स्वीकार नहीं करती है, वो पति स्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं कर कर आन की ही भक्ति करती है। रामचरण सुलटे ने इस प्रकार से महाराज माने कि जो जब तक वो आन की भक्ति में लगी रहेगी, शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सुखों के प्रति आसक्त रहेगी, तब तक वो इस संसार से सुलटने वाली नहीं है। वो इस संसार में फंसी ही रहेगी और गाले उल्टी गात, वो तो जो है उल्टा इसी के अंदर फंसी रहेगी, अपना भी नुकसान करेगी। राम चरण व्यभिचारिणी पति को देवे पूठ, आन धर्म सन्मुख रहे भई जगत की झूठ। वो जगत की जूठन ही बनी रहती है और वो जगत के सुख ही लेती रहती है और पतिस्वरूप परमात्मा को पूठ पतिस्वरूप परमात्मा से विमुख बनी रहती है और आन धर्म के सन्मुख बनी रहती है। जबर जान जारा डरे पति की संख्या नाय, राम चरण ऐसी अकल संसारिया के माय। माना सामान्य संसारी जो है ऐसी अकल के होते हैं, वो जबर जान जारा डरे, वो जार से आन से उनको जबर मानते, उनको ज़्यादा शक्तिशाली मानते और उनसे डरते। तो महाराज हमारे कि जबर जो जार है वो जबर नहीं हो सकते। जार वाला कैसे जबर होंगे, आन कैसे जबर होगी। यानी जो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्रदान करते हैं उन्हें वो मान्यता देते। संसारियों की बुद्धि ऐसी। और जो पतिस्वरूप परमात्मा है जो हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान करते, मोक्ष प्रदान करते, उनको उन्हें कोई डर ही नहीं, उन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं। ऐसी संसारियों के अंदर अकल है। राम चरण पतिव्रत की पूजा तीनों लोक, व्यभिचारिणी को सुख नहीं कहीं न पावे पोख। महाराज ने पतिव्रता की तो तीनों लोक में महिमा होती है, तीनों लोक में पूजा होती है, तीनों लोक में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन व्यभिचारिणी को कहीं भी सुख नहीं मिलता है, सब जगह वो दुख ही दुख पाती है। पतिव्रतासु ओलने व्यभिचारिणी कुमान, राम चरण वे मानवी राम करे हैरान। महाराज में ऐसे मनुष्य भी है इस संसार के अंदर जो पतिव्रता से ओलने यानी पतिव्रता से विमुख रहते हैं और व्यभिचारिणियों को मान देते हैं। यानी जो आन की पूजा कर रहे हैं, शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सुख प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं का समर्थन करते हैं। और जो भक्ति करने वाले हैं राम जी की सच्ची, उनका समर्थन नहीं करते। तो महाराज में रामचंद्र मानवी राम करे हैरान, ऐसे मनुष्य जो है उनको राम जी फिर हैरान करते हैं। किया आपना भावता पति को परिहर नारी, राम चरण बारा गल्या निसंक फिरोजक मारी। महाराज हमारे की वो अपना भावता करती है। पतिव्रता जो है पतिव्रता नहीं होती है, व्यभिचार नहीं होती है, वो अपने मन के भावता ही करती है। पति की बात को नहीं मानती है, पति की बात को नहीं मानकर पति को छोड़कर अन्य सभी जगह महाराज हमारे वो 12 गलियों में फिरती रहती है। निसंग फिरो जख मारे, वो जख मारती रहती है सब जगह फिर कर। सिर सूंडारियो ओढ़नो शर्म गई सिर फोड़, राम चरण कांसू डरे हांसी हंसो किरोड़। वो सिर से ओढ़ना भी छोड़ देती है और उसकी शर्म भी जो है चली जाती है। महाराज हमारे वो किसी से डरती नहीं है, सबसे जो है हंस हंस कर बातें करती है। एक नगर 12 गली फिरे मोहल्ला ढाल,
ऐसे पतिव्रता फिरे तो व्रत हानि प्रतिगाड़। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि अनेक मोहल्लों में फिरती फिरती है, अनेक जगह जाती रहती है अपने सुख की प्राप्ति के लिए, कई जगह चली जाएगी, 12 गलियों में फिर लेगी इधर उधर। महाराज हमारे ऐसे पतिव्रता यदि फिरने लग जाए तो पति को हानि होती है, उसके मान को सम्मान को, और ऐसे पति को भी गाली सुनने को मिलती है कि देखो ऐसा कर रही है आपकी पत्नी। तो महाराज फरमाने कि ऐसे जो जिसने परमात्मा की भक्ति को नहीं करके और फिर ऐसे आनंद की तरफ जाते तो उनको भी जो है परमात्मा को भी ठेस पहुंचती है कि आपके भक्त देखो कैसे हैं जो आपको नहीं मानकर शरीर संसार के पीछे लगे। एक पुरुषी आनंद में निस दिन रहे खुशियाल, रामचरण व्यभिचारिणी अष्टजाम बेहाल। जिनके एक पुरुषी है वो हमेशा आनंद में रहती है और खुशहाल रहती है हमेशा, लेकिन जो व्यभिचारिणी है वो 8 जाम बेहाल रहती है, उसको दुख ही दुख है, कभी कोई दुख दे रहा है कभी कोई दुख दे रहा है। पतिव्रता न चल रहे पति को धर विश्वास, रामचरण व्यभिचारिणी गण पुरुषा की आस। और व्यभिचारिणी ज्यादा पुरुषों की आस करती है, इसीलिए जो है वो स्थिर नहीं रह सकती है, वो चंचल रहती है। और पतिव्रता चंचल नहीं रह के वो नैचल हो जाती है, क्योंकि उसने एक पति के ऊपर विश्वास धरा है, एक परमात्मा के ऊपर भक्ति की है, तो वो परमात्मा सब प्रकार से उनका योग क्षेम वहाम्यम करते हैं, सब प्रकार से उसका सारा कार्य सिद्ध करते हैं। वो ज़्यादा पुरुषों की आस नहीं करती है, अन्य की तरफ किधर भी जो है वो जाती नहीं है। घना जार पर मोदिता बाट्या पड़ गयो जीव, राम चरण व्यभिचारिणी परिहर में लियो पीव। इस प्रकार से जो व्यभिचारिणी अपने पति को छोड़कर बहुत जारों से बात करती है तो उसका जीव बट जाता है, अनेक जगह बट जाता है, उसका ध्यान अनेक जगह बढ़ जाता है, एक तरफ उसका ध्यान रहता नहीं। वो अनेक को साधने में लगी रहती है तो कोई भी नहीं सध पाता। एक साधे सब सधे और सब साध्या सभी जाए। राम भजन बिन बिटमणा राम चरण सब जान, क्या सांगे संसार क्या ये विचारण के बाण। अर्थ में राम भजन के बिना सबको बिटमणा यानी सबको दुख है। राम भजन कोई नहीं करे, चाहे वो भले ग्रस्त हो चाहे वो भले सांगी हो। सांगी यानी जिसने सांग धारण कर रखा हो, वेश धारण कर रखा हो, रंगा कर कपड़े पहन रखे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वेश धारण के करके पहन रखा हो, चाहे वो गृहस्थी हो सामान्य, ये जो है राम भजन नहीं कर रहा है, एक परमात्मा को याद नहीं कर रहा है, तब तक सब जो है अपने पति को भूले हुए है और सब जो है व्यभिचारिणी बनी हुई है, सब शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की ही इच्छा कर रही है। यह सब व्यभिचारिणी की वाणी बोल रही है। दिनाचार जो बन छता जारा के सन्मान, राम चरण वृद्धा भया पीव करे हैरान। माना दिनाचार जो बन छता जारा के सम्मान, वो जो आन जार है वो कब तक सम्मान देंगे, जब तक वो जवान है, और फिर जैसे वो बुढ़ी हो जाएगी तो फिर आन जार उसको कोई सम्मान देने वाले नहीं हैं, फिर तो वो अपने पीयू को ही हैरान करेगी। अधिक रूप बहु चातुरी अरु जन्म ऊच कुल माय, राम चरण पतिव्रत बिन पति के आदर नाय। माँ से भले कितनी रूपवान क्यों नहीं हो, कितनी चतुर क्यों नहीं हो, और क्यों नहीं ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन जब तक ऐसा पतिव्रत धर्म का निर्वाह नहीं करती है तो पति उस पत्नी का, स्त्री का आदर नहीं करता। इसी प्रकार से राम जी भी ऐसे भक्त का आदर नहीं करते जो अन्य शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की इच्छा रखता है और आन की तरफ जाता है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा रखता है और अपने पति स्वरूप परमात्मा को भूल जाता है, तो उनका राम जी भी आदर नहीं करते।
पति सुमन परसन नहीं, भी पतिव्रता सुरार। रामचरण व्यभिचारिणी, धक्का खाए दरबार। ऐसे व्यभिचारिणी राम जी के दरबार में धक्का खाती है कि जो पति से प्रसन्न नहीं रहती, यानी राम जी से प्रसन्न नहीं रहती है। राम जी की भक्ति में मन लगता नहीं है, मन उनसे राजी नहीं रहता है, और फिर पतिव्रता से भी रार करती है। जो भक्ति करते हैं उनसे भी लड़ाई झगड़े करती है, उनके साथ तर्क कुतर्क करती है, वितर्क करती है। तो महाराज फरमाने की ऐसी व्यभिचारिणियों को राम जी के दरबार में धक्का खाना पड़ता है। पति मर्यादा लोप के, मन के चले सुभाए। रामचरण व्यभिचारिणी, धर्म गया पिछताए। इस प्रकार से पति की मर्यादा को लोप कर, जैसे उसको मन को अच्छा लगता है, जैसे मन को भाता है, वैसे चलती है। तो महाराज हमारे कि उसको जो है उसको फिर बाद में पछताना पड़ता है। पड़दायत जावे नहीं, जारा के डेरे। जे मन उपजे कामना, तो गरा आए घेरे। जो पड़दायत होती है वो जारा के डेरे नहीं जाती। जो पर्दे में रहती है स्त्रियां, वो जारों के साथ बाहर नहीं जाती है। और जे मन उपजे कामना, तो गरा आए घेरे। जिनके उनके मन में कामना उपजती है, तो वो उनके घर पे आकर ही घेर लेती है। तो गरा आए घेरे। जब सिर ऊपर खसम था, सक्यो न कोई जोय। रामचरण पति घर नहीं, तब अपनावे सब कोई। माना जब सिर ऊपर खसम था, तो सक्यो न कोई जोई। जब सिर के ऊपर खसम था, पति था, तो अन्य कोई उसकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख सका। लेकिन जब पति घर पे नहीं है, तब अपनावे सब कोई। तब जो चोर जार फिर घर में घुस जाते। जब राम जी की भक्ति सच्ची भक्ति है और पतिस्वरूप परमात्मा का निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला है, तो अन्य चोर जार जो है उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। भजन रुखाड़ो जे रहे, हाँ, मरग ढोर खेत नहीं खाए। और जब मरग और फिर भजन रुखाड़ा नहीं हो, तो कर्म सब उड़ उड़ के लागे आए। तो इस प्रकार से महाराज हमारे जब सिर ऊपर खसम था, सक्यो न कोई जोई। उसको कोई देख नहीं सकता। यदि उसके सिर के ऊपर राम जी है, राम जी की भक्ति है उसके पास, तो आन जार उसके ऊपर डेरा नहीं जमा सकते। और जब ऐसे राम जी नहीं हो, राम जी की भक्ति नहीं हो, तो सब आन जार उसके ऊपर आकर डेरा जमा लेते। आन उपासे राम बिन, झांखा काला मुख। राम चरण पति परिहर्या, स्वप्ने नाही सुख। जो इस प्रकार से राम जी के बिना आन की उपासना करते हैं, उनको फिर काला मुंह हो जाता है उनको फिर मुख के ऊपर दूरी है, उनको अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। रामचरण पति परिहर्या, स्वप्ने नाही सुख। ऐसे पति स्वरूप परमात्मा को जो छोड़ती है, उन्हें सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। प्रण पकड़ी हरि भक्ति की, सो प्रणहारी नारी। रामचरण अब हरि करी, घर घर की पणिहारी। इस प्रकार से उसने हरि भक्ति का प्रण पकड़ा और वो प्रण को पूरा नहीं किया, हार गई उस प्रण से। उस प्रण को पूरा नहीं किया, तो रामचरण अब हरि करी, घर घर की पणिहारी। अब उसे ऐसा बना दिया कि वो घर घर के अंदर पानी भरती है। जनहित पाक बनावता, घर असला की नारी। रामचरण अब हरि करी, रांधन पर घर बारी। जनहित पाक बनावता, घर असला की नारी। रामचरण अब हरि करी, रांधन पर घर बारी। महाराज कह रहे हैं कि कोई भक्ति करने वाले जन आते हैं, कोई राम से नहीं जन आते हैं, कोई साधु आते हैं, संत आते हैं, तो उनके लिए भोजन प्रसाद बनाने के अंदर असलाक करती है। कोई स्त्री आलस करती और उनको भोजन प्रसाद नहीं करवाती। तो महाराज फरमाइए कि अब जो हरि ने ऐसा करा, रामचरण अब हरि करी, रांधन घर बारी। वो सब घरों में अब रांधती फिरती है। गाएगा भोजन में
हाँ, ब्राह्मणी बना देते उसे। गए वही हाँ, रसोई के अंदर जो फिर सबके जो है रसोई बनाती फिरती है सब जगह, क्योंकि उसने जो है पिछले जन्म में साधुओं को भोजन नहीं कराया था, असलाह किया था। साधु आए थे तो उनको भोजन नहीं कराया उसने, इसलिए उसको अगले जन्म में रांधने वाली बना देते कि जाओ तुम भोजन ही बनाओ हमेशा। सबके घरों घरों में भोजन बनाते थे, काम वाली बनकर, काम वाली में भोजन वाली बना देते हैं उसको। इस प्रकार से व्यभिचारने का अंग महाराज ने पूरा किया। आज साखी समर्थय का अंग लिखे रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन भार अनंत। समरत मेरा साइया जासों सब आसान, रंक कर थपे राजे राय रंक समान। हमारे साईं की समर्थ ही देखो, परमात्मा की समर्थ ही देखो। उस परमात्मा के लिए सब कुछ आसान है, कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं है। सब कुछ वो कर सकते हैं जो चाहे सो। रंक कर थपे राजे, रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते एक पल के अंदर। उनको एक पल लगता, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसे समर्थ मेरे साईं, ऐसे राम जी मेरे समरथ मेरा साईं जाके समरथ ओट, राम चरण ताकू भजा लगे न जम की चोट। हमारे साईं समृत और उनकी जो हमने शरण ले रखी है, ओट ले रखी है, आसरा ले रखा है, सहारा ले रखा है, उनकी छाया में हैं हम। उनकी छाया में भी इतनी समर्था ही, उनकी शरणाई, उनके शरण में भी इतनी समर्था ही है जितनी राम जी में समर्था ही है। यदि हम उनके शरण में जाकर उनका भजन करते हैं तो जम की चोट नहीं लगती, जम मार नहीं सकता। समरथ एको राम है जाचक सब ही देव, राम चरण समर्थ भजो तजी जाचक की सेव। महात्मा समर्थ तो एक राम जी है, बाकी जितने भी आत्माएं हैं, चाहे वो देवात्माएं हैं, चाहे वो मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो पशु पक्षी की आत्माएं हैं, वो सब जाचक, उन सब का भरण पोषण वो राम जी ही करता है। उन राम जी की कृपा से ही सबको जो है साधन सामग्री प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। उस सत्य के आधार पर ही सब टिकी हुई। तो महाराज हमारे रामचरण समर्थ भजो, ऐसे समर्थ राम जी का ही भजन करो। आपको शरणा ही लेना है तो ऐसे सबल का शरणा लो जो सब कुछ कर पाने में समर्थ है। और तजी जाचक की से, जो स्वयं जो है दूसरे से शक्ति प्राप्त कर रहा है, उसके सेव को छोड़ो। उसके सेव के अंदर आप जाओगे तो वो भी दूसरों से शक्ति प्राप्त करके आपको देगा। तो आप क्यों नहीं डायरेक्ट चले जाते हो राम जी के पास। समरथ की समर्थ शरण निबल होय बलवंत, राम चरण बल नाम के लंक गयो हनुमंत। महाराज में ऐसे समर्थ राम जी की शरण भी समर्थ है। निबल होय बलवंत, जो एकदम निर्बल होता है, कमजोर होता है, वो भी बलवान हो जाता है ऐसे सबल की शरण में जाकर। तो महाराज में राम चरण बल नाम के लंक गयो हनुमंत। हनुमान जी जो है ऐसे राम जी के नाम के शरणागति के आधार पर, नाम के बल पर लंका में पहुंच गए। ऐसे राम जी की समर्था ही। हनु हाकड़ियो लंक पर चढ़ियो करण चकचूर, राम चरण बल नाम के कूदियो समंद लंगूर। देखो हनुमान जी ने जो है लंका पर चढ़ाई कर दी और लंका को जलाकर राख कर दिया। ये सब राम जी के नाम के बल पर ही। और फिर सब जला जलू के समुद्र में कूद गए अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए। पायक है रघुनाथ को निस दिन सुमरे राम, राम चरण बल नाम के हनु सुधारे काम। महाराज हनुमान जी इस प्रकार से जो है हनुमान जी राम जी के पायक हैं, राम जी के सेवक हैं।
और वो राम जी का नाम हमेशा सिमरण करते रहते हैं और उस नाम के बल से ही हनुमान जी पूरे संसार वालों के काम सुधारते हैं। राम जी का स्वयं का काम भी सुधारा और सबके काज भी वो सुधारते हैं। अथ बिनती लिया समर्थाई को अंग। सोरठा में महाराज फरमाए, शरण रावड़ी उबरू राम चरण निर्धार, मैं अनाथ अति दीन हूँ समरथ सिरजनहार। हे सिरजनहार, हे साईं परमात्मा, आप समर्थ हैं और मैं अनाथ और अति दीन हूँ। और शरण रावड़ी उबरू, हे परमात्मा, हे राम जी, मैं आपके शरण से ही उबर पाता हूँ। और आप जो है रामचरण निर्धार, मैं जो है मेरे और कोई आधार नहीं है, आपके सिवाय मेरा और कोई आसरा नहीं है, आपके सिवाय मेरा और कोई इष्ट देव नहीं है, आपके सिवाय मेरा और कोई सहायता करने वाला नहीं। सकल सोध में जाई हो ऐसो और न कोई, शरण तुम्हारी आई हो समरथ शरणु जोई। मैंने देखा कि आपके समान इस संसार में त्रिलोकी में और कोई समर्थ नहीं और कोई सबल नहीं है, सब आपसे ही शक्ति प्राप्त करते, इसीलिए मैं डायरेक्ट ही आपके पास आया, मैं किसी के पास गया ही नहीं। समर्थ शरणु जोई, शरण तुम्हारी आई है, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया कि मैंने देखा कि और सब आपसे शक्ति प्राप्त करते, तो क्यों नहीं मैं आपके पास डायरेक्ट ही आ जाऊँ। नीचे के लेवल पे इधर उधर जाऊँ मैं सब जगह, सीधा मैं आपके पास ही आ गया। ऐसो और न कोई सकल सोधी में ध्यायु, सब जगह मैंने शोध कर देख लिया, दौड़ लगा कर देख ली, आपके समान मुझे और कोई दूसरा मिला ही नहीं, इतना सबल इतना समर्थ कोई नहीं मिला मुझे। बिड़द तुम्हारो पालियो कदे न जंपे काल, शरणु ओढ़ निभाइयो समरथ दीन दयाल। हे राम जी, दिनों पर दया करने वाले, आप शरणा का ओढ़ निभाइयो, यानी आप शरणागत की रक्षा करो। आप शरणागत वत्सल है, आपका विड़द है, जो भी आपके शरण में आता है उसको आप निभाते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो पापी से पापी हो, अदम से अदम हो, नीच से नीच हो, लेकिन आपकी शरण में आ गया तो आप उसको निभाते ही हो। तो समरथ दीन दयाल शरणु ओढ़ निभाई हो, इस प्रकार से जो है आप इस शरणागत की आप रक्षा करना। और विड़द तुम्हारो पालियो, आपका विड़द हमने ऐसा देखा है, आपका विड़द हमने ऐसा जाना है कि कदे न जंपे काल, जो आपकी शरण में आ गया वो काल के एरिया से बाहर हो जाते, उनको फिर काल नहीं खा सकता, उनको फिर काल जन्म और मृत्यु में नहीं डाल सकता। ऐसे आपके शरणागति का विड़द है। राम चरण को काढ़ी हो कलियो जग सनमंद, धोरी समरथ राम हो भार तुम्हारे कंद। महाराज फरमाने कि आप मुझे काटना और कलियो जग संबंध, मेरे संसार का संबंध को समाप्त कर देना। मेरा जो संसार से हेत है, इस शरीर और संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा है, जो इससे संबंध जुड़ा हुआ है, इसको मिटा देना। ये सब आपकी समर्थाई में आता है, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने शरीर संसार का संबंध मिटा सकूं। आप चाहे तो मिट सकता है, आपके बिना ये संबंध भी नहीं मिटता है। धोरी समर्थ राम, आप जो है बिल्कुल ये सब कार्य करने में स्पष्टतया समर्थ हो। अब भार तुम्हारे कंध, ये भार अब जो है संसार का संबंध मिटाने का हमने तुम्हारे कंधे पर छोड़ दिया। हम तो आपकी शरण में आ गए हैं, अब जैसे भी है आपको संभालना है। अब हमारा इसमें कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। संसार से अलग भी आपको करना है, भक्ति भी आपको करानी है, सब कुछ आपको करना है। हम तो बस आ गए आपके यहाँ, हम कुछ जानते नहीं हैं, हम कुछ समझते नहीं हैं, सब कुछ काम अब आपको करना है। इस प्रकार से आपकी समर्थाई का गुण भी गा रहे और समर्थाई के साथ विनती भी कर रहे कि आप हमारा कार्य सार देना।
इस प्रकार से महाराज ने बिनती लिया समर्थाई का अंग लिखा है। और अब साखी विश्वास का अंग लिखिए। रमती राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अन्न पानी का सोच क्या सबको दे कर तार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। राम चरण अब राखिए राम तनोइक तार, वो सचराचर को देते है तो नर का कैसा भार। महाराज अन्न पानी का सोच करता है। अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार। सबको अन्न पानी कौन उपलब्ध करा रहा है? राम जी तो उपलब्ध करा रहा है, दूसरा थोड़ी कोई उपलब्ध करा रहा है। दूसरा तो केवल निमित्त मात्र है जो दिखता है उपलब्ध कराता हुआ। बाकी तो बेसिक सामग्री किसने दी है? ये अन्न किसने उपजाया? ये पानी किसने बनाया? ये तो सब राम जी की दी हुई सृष्टि का उत्पन्न है। तू उसका सोच करता है तो राम जी का दिया हुआ सब कुछ। तेरे किए कुछ होवत ना, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी। चीटी को कर्ण दियो मन कुंजर, चीटी को कर्ण दियो मन कुंजर, देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। जैसे इसे दे दिए वैसे चिट्ठी लिख के भेज दिए कि भाई इसको इतना इतना दे देना, ऐसी चिट्ठी लिख के भेजिए। आज की ने जुग सो जान अनंत ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जान, चून दयाल दिया हरि जान। इस प्रकार से सबको हरि ने चुन दिया है। चीटी को कण और हाथी को मण, सबके लिए चिट्ठी लिखकर भेज दी है। जैसे जिसकी जैसे दे उसके अनुसार को इसको इतना दे देना, उतना उसको मिल जाता है। लानत जीव कोई तुझे तड़ता नहीं आवे। हाँ, लानत जीव तो तुझे चरता नहीं आवे। दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी दाम जी धन उगता बेली। तू अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करता। तू अन्न पानी का सोच करता है कि खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब परमात्मा देवा। उसको सबको परमात्मा ही देने वाले, सबका निर्वाह परमात्मा करते हैं। तू उसका सोच मत कर, तू तो भक्ति कर विश्वास के साथ, नैचे के साथ, पति के साथ। तेरा अन्न पानी की व्यवस्था परमात्मा कर देंगे। खाने पीने की व्यवस्था में तेरे कमी नहीं आएगी, तू भक्ति करेगा तो। अरे भाई, जब मिनक मजूरी देत है तो क्यों राखे राम? जब तू राम जी की सेवा करेगा तो राम जी रखेंगे क्या अपनी आपकी मजदूरी को? जब मिनक की आप मजदूरी करते हो, मिनक की सेवा करते हो तो मिनक ही देता है, तो राम जी क्यों नहीं देगा? तू अन्न पानी का सोच करता है कि मैं जो है सब कुछ काम धंधा छोड़ के भजन करने बैठ जाऊंगा तो मेरे खाने पीने का क्या होगा? खाना पीना कहाँ से आएगा? तो महाराज कह रहे कि तू खाने पीने की सोच छोड़, वो तो राम जी व्यवस्था बैठाएंगे कुछ ना कुछ, कैसे न कैसे राम जी करेंगे। अन्न पानी का सोच क्या सबको दे कर तार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। राम जी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए सारे संसारी जो है दुख पा रहे, उद्यम करने में लगे हुए। अन्न पानी के लिए उद्यम कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? जबकि राम जी तो तैयार है सबके लिए देने के लिए। तू भजन करने बैठ जा, सब व्यवस्था कर देंगे तेरी। लेकिन तू भजन करने बैठता नहीं है, विश्वास नहीं है कि राम जी कहाँ से दे देंगे। इसीलिए तू जो है भजन को छोड़कर उद्यम करने चला जाता है। राम चरण अब राखिए राम तणो इकतार। ऐसा इकतार होके तू भजन कर कि सब कुछ व्यवस्था राम जी करेंगे, कराएंगे। वो सचराचर को देते है तो नर का कैसा भार। अरे भाई, तू क्यों भार उठाता है अपने सिर पर? वो पूरे चराचर जगत की पूर्ति कर रहा है, विष्णु का प्रतिपाल, वो सबका प्रतिपाल कर रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कहे गया सबके दाता राम। अजगर कौन सी चाकरी कर रहा है, पंछी कौन सा काम कर रहा है, लेकिन उनको भी तो दाना पानी मिल रहा है, उनको भी तो राम जी दे रहे। अजगर के तो बैठे बैठे आ जाता है, वो तो कहीं जाता भी नहीं। अजगर बत्ती में जो बैठा रहता है एक जगह पे, उसके अपने आप जो है उसका भोजन पहुंच जाता है उसके, और वो पा लेता है। और पंछी कौन सा काम कर रहे हैं, उसके भी दाना पानी की व्यवस्था हो जाए। तो तू क्यों चिंता करता? व्यर्थ की चिंता करके भजन नहीं करता।
राम चरण अब राखिए राम तणो एक तार, वो सचराचर को देते है तू नर का कैसा भार। सचराचर निरसंस रहे एक राम की आस, नित सांसो संसार को बिना राम विश्वास। ये पूरा संसार जो है राम जी के विश्वास के बिना हमेशा सांसे में पड़ा रहता है, दुख में पड़ा रहता है कि हमारे भोजन पानी का क्या होगा, हमारे पेट भरण का क्या होगा। जबकि वो सचराचर जगत जो है निरसंस रह रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। कितने पशु पक्षी है, सब बेपरवाह होकर रह रहे, सबकी अवस्था हो रही कि नहीं हो रही, सब जी रहे कि नहीं जी रहे, वो सब राम जी की आस में जी रहे सब। राम सकल को देते है चाँच सवाणा चूण, काहे को कलपत फिरे मेटन हारा खूण। राम सकल को देते चाँच सवाणा चूण, जिसकी जितनी चोंच है उसके अनुसार उसको चून दे देता है, उसके अनुसार उसको भोजन देता है। जिसकी चोंच के बराबर दे देता है उसको, कीड़ी को कण और हाथी को मण। तो महाराज में काहे को कलपत फिर तू काहे को दुखी होता है, कलपता फिरता है। मेटन हारा कौन? अरे भाई ये भूख को मिटाने वाला तो वो राम जी है, वही मिटाता सबकी भूख, सबको तृप्त वही करता, सबकी व्यवस्था वही करता। सृष्टि बाग वृक्ष जीव सब बागवान करतार, सब परवा बागवान को है, वो करतार है बागवान। ये सृष्टि पूरा बाग है और ये जीव सारे उस बाग के वृक्ष है, तो उसको जल पिलाने का काम किसका? बागवान का। उसको भोजन प्रसाद खिलाने का काम किसका है? बागवान का। जिन रोप्या सोई सींच सी बंदा क्यों ले भार, जिसने लगाया है वृक्ष को वही सींचेगा, तू क्यों भार लेता? हाँ वही सींचेगा ना, बेरा तो वही सींचेगा जिसने बाया है। तो बागवान तो राम जी है, तो वृक्ष कहीं पानी पीने कहीं जाता थोड़ी अपनी जगह छोड़ दे, वो तो वहीं उसकी व्यवस्था कर देता है। राम चरण विश्वास बिन नर दुखिया जग माय, पशु पंखी करता बसु आपो बांधे नाय। महाराज भाई कि नर है उसी को विश्वास नहीं है, इसीलिए वो दुखी है जग के अंदर। बाकी पशु पंखी तो वो करता के बस है, जैसे राम जी देंगे वैसे भोजन पा लेंगे हम, तो इसीलिए वो तो अपना आपा ही नहीं बांधते, यानी अपना कोई धंधा ही नहीं खोलते, अपने कोई दुकान ही नहीं खोलते। कहाँ खोलते? राम जी के भरोसे ही है वो सब पशु पक्षी, राम जी जैसे रखेंगे वैसे रह लेंगे। राम चरण कह एक तू नहीं दूसरी आस, निराश वृत्ति निर्भय रहे राम तणो विश्वास। महाराज हमारे एक तू केवल राम जी के ऊपर आशा लगा ले और बाकी तू दूसरी आस कोई मत कर, सारी आशाएं छोड़ दे। इस प्रकार से निराश वृत्ति करके दूसरों से निराश होकर और निर्भय होकर रहे, कोई भय मत रख किसी का, वो केवल एक राम जी के ऊपर विश्वास करके देख तेरा काम होता है कि नहीं होता। राम चरण विश्वास गहे छाड़ जगत भरम जाल, राम गाय राता रहे तो ग्रसे ने सांसो काल। महाराज में तो रामचरण विश्वास गए छाड़ भगत जगत का भ्रम जाल छोड़ के राम जी का विश्वास कर ले और राम जी को गाता रहे, राम जी के गाने में रत रहे, यानी राम जी के सुमरण में रत रहे, तो तुझे ये सांसा काल ग्रसित नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। राम चरण भज राम को दर हृदय विश्वास, राम भजन परताप सु अनेक उधरिया दास। महाराज फरमाने की ये मैं आपको नई बात नहीं बता रहा हूं, राम जी के भजन के प्रताप से जिन्होंने पूर्णतया विश्वास किया है, जो राम जी के दास बने हैं, अनेक संतों का उद्धार हुआ है और अनेक संतों का भरण पोषण राम जी ने किया। वो कहीं धंधा करने नहीं गए, वो कहीं जो है किसी के ऊपर आस नहीं लगाए, उनका काम बैठे बैठे ही हुआ, राम जी के भजन के प्रताप से हुआ। जे कोई आगे उधरिया तो तू भी रख एक तार। देख पीछे के दृष्टांत तो देख,
आगे जब उनका उद्धार हुआ है तो तू अपना विश्वास क्यों खोता है? आगे हुआ है, ऐसे ही तेरा भी हो जाएगा। साईं के दुविधा नहीं बजा उतरे पार। साईं के तो कोई दुविधा ही नहीं, जो जो साईं को बसता है वो पार उतर ही जाता है निश्चित रूप से। वो तो किसी में भेद करते ही नहीं है, अच्छे बुरे का भी भेद नहीं है उनमें, उनके लच कुलच भी नहीं देखते। राम चरण की राम जी आछी की निसहाय, भवसागर बिच डूबता लीदी बहा संभाय। महाराज हमारे कि राम जी ने मेरे साथ तो बहुत अच्छी सहायता की, मेरे को तो बहुत अच्छा किया। क्या किया कि मैं भवसागर में डूब रहा था और मेरी बहा पकड़कर बाहर निकाल दी। भवसागर की धार में बूढ़ा सब संसार, राम नाम की नाव चढ़ी संत उतर गए पार। ये भवसागर की धार में पूरा संसार डूबे जा रहा है, लेकिन हम तो राम नाम की नाव के ऊपर चढ़ गए तो इस भवसागर से पार उतर गए। सारे सिरजन हार के नर के सारे नाय, राम चरण ताते रहो राम रजा के माय। महाराज हमारे हम तो सिरजनहार के सहारे रहते, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। हम तो किसी नर के सहारे नहीं रहते, यानी किसी मनुष्य से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते। नर के सहारे का मतलब उसका वो सुख पहुंचाएगा हमको, ऐसी आशा उससे नहीं रखते। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, दूसरा किसी से आशा नहीं है हमारी कि कोई हमें सुख पहुंचाएगा, ऐसा इच्छा ही नहीं रखते हम। राम चरण ताते रहो राम रजा के माय, जैसे राम जी रखेंगे वैसे हम रहेंगे, उसमें हम तेरी रजा में हम राजी। राम करे सो करण दे अपनी छोड़ उपाय, राम चरण निरसंस रहो राम नाम लिव लाए। तू तो बस केवल राम नाम से लिव लगा ले और फिर तू निरसंस हो जा, निर्भय हो जा, निसंक हो जा, निशोक हो जा। फिर कोई चिंता ही मत कर, फिर चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जाए सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। राम करे सो करण दे, उसके ऊपर पूर्णतया समर्पित हो जा और तू अपना कोई बल मत लगा, सारा अपना बल छोड़ दे, अपनी छोड़ उपाय, अपनी चातुरी भी छोड़ दे, अपनी बुद्धि लगाना भी छोड़ दे, अपना मन लगाना भी छोड़ दे, अपना चित्त लगाना भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, अपनी होशियारी सब हटा दे। अपनी होशियारी लगाएगा तो कुछ काम होने वाला नहीं है, सब कुछ काम राम जी की कृपा से होगा। किया देख करतार का तू मति करता होय, राम चरण करता हुआ सुखी न देखा कोय। महाराज समझे कि जो राम जी कर रहे हैं उसकी कृपा का तो अनुभव कर, तू स्वयं करतार मत बन कि भाई मैंने किया। सो करो सो राम जी मैं तो करता नाय, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ माय। भाई किया देख करतार का, तू तो वो करतार कर रहा है उसका आनंद ले, तू मत ही करता हो। तू अपना कर्तृत्व अभिमान मत रख, तू कुछ भी अपनी तरफ से अपने मन से कुछ भी मत कर, कुछ भी तुझे करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ राम जी करेंगे तेरे लिए यदि तू शरणागत हो गया पूर्ण विश्वास के साथ। राम चरण करता हुआ सुखी न देखा कोई, जो करता हो जाता है वो कभी सुखी नहीं होता है। करता करे एक शब्द में अनंत कोटि ब्रह्मांड, राम चरण ये जीव सब सदा दुखी ग्रह दंड। महाराज हमारे करता करे एक शब्द में अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो करता की सामर्थ्य तो देख, उसके सामने तेरी सामर्थ्य क्या है। तू कहता है मैंने किया, अरे तेरी सामर्थ्य है क्या उसके सामने। करता करे एक शब्द में अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनके एक कल्पना मात्र से अनंतों ही करोड़ों ही ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं और तू कहता मैंने किया, क्या किया तूने। रामचरण ये जीव सब सदा दुखी ग्रह दंड, ये तो घर के काम करने पे ही दुखी हो जाते हैं कि देखो इतना काम करना पड़ रहा है घर में। ग्रह को दुख व्यापे नहीं, झेरा के हरि विश्वास,
राम चरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास। ये तू हरि का विश्वास रखेगा तो ग्रह का दुख भी तुझे नहीं व्याप्त होगा। तू अपने सिर लेता है कि देखो मैंने किया, सब कुछ करने कराने वाला मैं हूँ, मुखिया तो मैं हूँ, सब कुछ करता हूँ जो मैं ही करता हूँ, करता धरता मैं ही हूँ, इसीलिए तुझे ही त्रास भुगतना पड़ता है, उसका दंड तुझे ही भुगतना पड़ता है। राम धनी को राख भरोसो, संख्या सबकी तोड़े। राम चरण वे सकल सब शरण सबल के, फेरन जग सु जोड़े। राम जी धनी है, उसी का भरोसा रखता है और बाकी सबकी अन्य की शंका तोड़ देता है, किसी का भरोसा नहीं रखता है, केवल राम जी के सिवाय। वो ऐसे शरण राम जी की, ऐसे सबल राम जी की शरण में गया है तो फिर और किसी संसारियों से इच्छा नहीं रखता है सुख प्राप्ति की। राम धनी के देखता घनी बात आसान, चार पदार्थ अष्ट सिद्ध और आगम जान। महाराज हमारे कहते राम धनी की तेरे ऊपर कृपा दृष्टि हो गई, वो तेरी ओर थोड़ा सा देख लिए, झलक भी दिखला दिए तेरे को, तो तेरी बहुत मुश्किलें आसान हो जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी आसानी से निपट जाएगी यदि उनकी थोड़ी सी भी कृपा दृष्टि तेरे पर हो। यदि उन्होंने, राम जी ने तेरी तरफ थोड़ा सा भी देख लिया तो तेरी बड़ी बड़ी चीजें आसान हो जाएगी। इतनी उनके अंदर सामर्थ्य है, उनकी सामर्थ्य को तो समझ, तो उनकी सामर्थ्य को नहीं समझ रहा अभी तक। राम धनी के देखता घनी बात आसान, बहुत बड़ी बात थी जो तेरे सामर्थ्य में नहीं थी, लेकिन राम जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने तेरे लिए बिल्कुल वो चीज आसान कर दी। चार पदार्थ अष्ट सिद्ध और आगम जान। महाराज हमारे वो चारों पदार्थ के देने वाले, अर्थ धर्म और काम और मोक्ष और आठों सिद्धियों को प्रदान करने वाले, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा ईशित्व वशित्व, सबके स्वामी वही है। और आगम जान, और तेरे ठेठ से ठेठ तक की व्यवस्था करने वाले। आगम यानी भविष्य की चिंता भी, योग क्षेम महाम्यम, तू तो बस उसकी शरण में आ जा, तेरा सब कुछ निर्वाह वो करेंगे। सेवक राम दयाल है, पोख आदि अरुवंत, राम चरण दूजा सती दिन चार का मिंत। महाराज फरमाने की वो सेवा करने वाले तो एक राम जी दयाल है, कृपालु है, वही तेरी सेवा करते हैं। वो शुरू से लगाकर लास्ट तक सभी पोखण वो ही देते, दूसरा और कोई नहीं दे पाता जितनी सेवा वो करते हैं। रामचरण दूजा सती दिन चार का मित्र, दूसरे तो 4 दिन के मित्र है, थोड़ी देर के मित्र है, थोड़ी देर सेवा कर देंगे फिर जो है वापस वो तो चले जाएंगे, लेकिन राम जी तो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। ये सृष्टि अनेक बार रचना में आ गई, अनेक बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे। गर्भवास में भी उन्होंने रक्षा की थी, अभी भी वही रक्षा कर रहे और बाद में भी वही रक्षा करेंगे। पाले पोख गर्भ में पुनि रहे जहां लग दे, राम चरण ताई छोड़ के आनन कीजे ने। महाराज ने गर्भवास में भी उन्होंने ही पाला, उन्होंने रक्षा की, उन्होंने रिजल्ट पहुंचाई, उन्होंने ही जीवित रखा। और पुनि रहे जहां लग दे, और जहां तक देह रहती है वहां तक भी वही रिजल्ट पहुंचाते, वही सब कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। आपकी आगे से आगे की व्यवस्था सब राम जी ही करते हैं। तो महाराज हमारे ऐसे राम जी को आप छोड़कर किसी आन से नए नहीं कर लेना। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्रदान करने वाले, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने वाले से आप नए नहीं कर लेना। इस प्रकार से पूर्णतया नैचे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ लगकर ऐसे राम जी का भजन कर लेना। मनुष्य जन्म अनमोल, जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर,
गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर। गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे